इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में कतर की एक अदालत ने 26 अक्टूबर को भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाई है। भारतीय नौसेना के ये सभी 8 पूर्व ऑफिसर पिछले साल अगस्त से ही कतर के जेल में बंद हैं। भारतीय नौसेना के ये पूर्व अधिकारी कतर की एक कंपनी के लिए काम करते थे। कतर में अपने नागरिकों को मौत की सजा सुनाए जाने की खबर सुनकर भारत सरकार स्तब्ध है और उन्हें बचाने के लिए राजनयिक और कूटनीतिक हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। भारत सरकार कतर में मौत की सजा पाए 8 रिटायर्ड भारतीय नौसैनिकों की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित करने में जुट गई है। भारत कतर में कई वार्ताकारों के साथ विभिन्न विकल्पों पर विचार करने के लिए राजनयिक प्रयासों में तेजी ला रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में 8 पूर्व नौसैनिकों के परिवार से मुलाकात की थी और उनसे कहा था कि भारत सरकार अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने की हर संभव कोशिश कर रही है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि कतर के कानूनों के मुताबिक कतर की जेल में बंद पूर्व नौसैनिकों के पास अदालत के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के लिए 15 दिन है, जिनमें से 6 दिन पहले ही बीत चुके हैं। यानी मौत की सजा से बचने के लिए उनके पास सिर्फ 9 दिन का समय है और अगर वो इसमें भी असफल होते हैं तो वे सुप्रीम कोर्ट यानी कैसेशन कोर्ट का रुख कर सकते हैं। हालांकि रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि विदेश मंत्रालय को उम्मीद है कि वह इस मामले में जितने स्तर से प्रयास कर रहा है उसे देखते हुए भारत सरकार को जल्द ही इस मामले पर पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि भारत सरकार ने इस मामले को सावधानी और संवेदनशीलता से हैंडल करने की जिम्मेदारी कतर में पूर्व भारतीय राजदूत दीपक मित्तल को सौंपा है। कहा जा रहा है कि जब 8 पूर्व नौसैनिकों को गिरफ्तार किया गया था तब दीपक कतर में ही तैनात थे। वहीं इन पूर्व नौसैनिकों की सजा माफ करने के लिए कतर मान जाए, इसके लिए भारत सरकार तुर्की और अमेरिका की भी मदद ले रही है। तुर्की के कतर के शाही परिवार के साथ अच्छे संबंध है, इसलिए भारत सरकार ने उनसे मध्यस्थता करने के लिए मदद मांगी है। वहीं कतर और अमेरिका के रणनीतिक संबंध बेहतर होने की वजह से भी भारत सरकार इस मामले में अमेरिका से भी सहयोग करने को कह रहा है। हालांकि सरकार की तैयारी यह भी है कि यदि विदेश मंत्रालय की यह दोनों कोशिशें कारगर नहीं होती है तो फिर पीएम नरेंद्र मोदी इस मामले को संभाल सकते हैं। पीएम मोदी के कतर की अमीर तमीम बिन हमद अल थानी के साथ अच्छे व्यक्तिगत संबंध हैं, जिसका इस्तेमाल कर वे उनसे बात कर सकते हैं। अमीर चाहे तो वे पूर्व नौसैनिकों की सजा माफ हो सकती है। वो हर साल ईद और कतर के नेशनल डे जो 18 दिसंबर को होता है उस दिन लोगों की मौत की सजा को माफ करते हैं। इसलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि पूर्व नौसैनिकों की रिहाई ही जल्द होगी और वे देश वापस लौटेंगे। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।